बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, पाकिस्तान में एक ऐसा तबका है जो इमरान खान को फॉलो करता है। इसे लोग कहते हैं यूथिया। यूथियों का नजरिया ये है कि इमरान खान एक मसीहा है। इमरान खान के मुंह से निकलने वाली हर बात सच है। इनका ये मौकफ है कि इमरान खान सब झूठ नहीं बोल सकते, वो सादिक और अमीन है। फरागोगी वाले किस्से सब झूठ है। फॉरेन फंडिंग केस सब झूठ। ज़कात का पैसा इमरान ने नहीं खाया। शौकत खाना में इमरान ने करप्शन नहीं की। अगर इमरान खान ने सी पैक को बंद किया 4 साल तो कोई बात नहीं। ये यूथियों का मौकफ है। अगर 4 साल में मुल्क की मीशत को डबो दिया तो फिर भी ये लोग कहते हैं कि कोई नहीं जनाब, कोई गल नहीं, इमरान खान है, बहुत बड़ा लीडर है। तो ये लोग इमरान खान की गलतियों को, कोताहियों को जो नजर आ रही हैं, जो इसकी करप्शन की दास्तानें जिनके सबूत आ चुके हैं, लेकिन ये इनके जो जहन है वो कबूल करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, झूठ बोल रहा है मीडिया, नवाज शरीफ चोर है, शहबाज शरीफ चोर है, गद्दार हैं दोनों, और हमारी फौज इनके साथ मिली हुई है। मुक्तदर हल्के छोड़े आप भाई, ये मुक्तदर हल्के और न्यूट्रल किन को कहते हैं? ये फौज को कह रहे हैं ये लोग। और इतना जहरीला प्रोपेगेंडा ये करते हैं सोशल मीडिया पे। जमील फारूकी जैसे लोगों ने पिछले 10 सालों में हमारी नौजवान नस्ल का बेड़ा गर्क कर दिया। इमरान खान के हवाले से जो करप्शन के किस्से सामने आते हैं, सोशल मीडिया पर बैठे हुए इनके यूथिये एक प्रोपेगेंडे के जरिए इमरान खान की करप्शन को छुपाते हैं। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। इमरान खान ने इल्जाम लगाया कि इन्होंने शहबाज गिल पर बदतरीन तशद्दुद किया है, वो उठ नहीं सकता, वो तो व्हील चेयर पे आया जी, जिनसी ज्यादती की है। दूसरे दिन एक वीडियो लीक हो जाती है, वो हट्टा कट्टा, उसे कुछ हुआ ही नहीं है। और सोशल मीडिया पर ये जमील फारूकी जैसे भगोड़ों ने ऐसे ऐसे झूठ गढ़ के अवाम को सेटिस्फाइड कर दिया, यूथियों को, और वो मान गए कि नहीं जी ये डीफेक टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हमारे यूथिये। तो एक साजिश के तहत हमारी नौजवान नस्ल को बर्बाद किया जा रहा है। एक मोहतरमा की मैं आपको वीडियो सुनाने लगा हूँ। असल में आप कह सकते हैं कि यूथिया, तो मेल को यूथिया कहते हैं और फीमेल को आप यूथनी कह लें। तो इनकी पहले आप ये वीडियो देख लें, यानी कि इनकी नजर में पाकिस्तान की भी कोई अहमियत नहीं है। अगर इमरान खान नहीं है तो फिर पाकिस्तान को भी चाहे आग लगा दो। वीडियो देखें, उसके बाद बात करते हैं। जी बहुत गुस्सा है और दिल कह रहा है कि आग लगा दें। इस वक्त कोई पाकिस्तान से प्यार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गद्दार है। किधर है आज इदारे, कहाँ खड़े हैं? क्यों हमारे लीडर ने किसी को कत्ल किया है? कौन सी गद्दारी उसके सामने आई है? जो गद्दारी शहबाज ने की है उनको पकड़े, उनको अंदर डाले। हमारे लीडर ने कौन सी गद्दारी की वो हमें साबित करके दिखाए। क्या समझती हैं कि अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो क्या? फिर हम आग लगाएंगे, हर पूरे पाकिस्तान को बंद करके आग लगा देंगे, खत्म कर देंगे। हो जाए, इमरान नहीं है तो हो जाए, हमारा खान नहीं तो हो जाए। हमें बहुत मंजूर है, हमें बहुत मंजूर है, गुलामी ना मंजूर है, बिल्कुल बहुत मंजूर है। आग लगाएंगे, पाकिस्तान बंद करेंगे। सुन ले, पाकिस्तान को आग लगाने के बजाय जो पीडीएम की क़यादत है आप उनकी तरफ क्यों नहीं जाते? हम पाकिस्तान को भी आग लगाएंगे। इन्होंने जो पाकिस्तान के साथ जो इन्होंने किया गद्दारी की, जैसे इन्होंने आर्मी बीच में डाली और बीच में इन्होंने पुलिस वाले डाले, वो क़यादत थी ना, तो हमारा पाकिस्तान। तो देख लीजिए अपने वीडियो। मसलन ऐसा कोई बदबख्त इंसान ही होगा जो अपने मुल्क के साथ गद्दारी करेगा या अपने मुल्क को जलाने और उसे तबाह करने की बातें करेगा। कोई बदबख्त और कोई घटिया किस्म का इंसान होगा वो। तो ये मोहतरमा जो जुबान बोल रही है, यही एक यूथिया की सोच है। वो कहता है कि अगर इमरान खान है तो सब कुछ है, अगर इमरान खान नहीं है तो इस मुल्क को आग लगा दो, इस मुल्क की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह इसने कुछ माह पहले ये कहा था कि शहबाज शरीफ को हुकूमत देने से बेहतर था कि इस मुल्क पर एटम बम गिरा दिया जाता। मसलन जब से इन्हें कुर्सी से उतारा है ये अंधे हो चुके हैं। तो भाई एंड पे यही कहना चाहता हूँ कि अल्लाह इस मुल्क पे रहम करे, क्योंकि जिस तरह इमरान खान साहब बाकायदा एक प्लानिंग के तहत इस मुल्क को तबाह करने के दरपे हैं, अगर इनको ना रोका गया, अगर इनका रास्ता ना रोका गया तो मेरे मुंह में खाक, वो दिन दूर नहीं जब ये पाकिस्तान को आग लगा देंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, अल्लाह ने के बाद।